हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। कैसे हो बच्चों आप सभी? और आप सबके कैसे हाल चाल है? आज हम रिलेशन एंड फंक्शन में टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ने वाले हैं। ये क्लास 12th में फंक्शन से अपनी जर्नी बिगिन करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ने से पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन व्हाट इज फंक्शन, ठीक है। डोमेन कोडोमेन रेंज ऑफ फंक्शन, ये आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो इससे पहले मैंने आप वीडियो डाल दी है, आप जाकर उन्हें जरूर देखिए। क्योंकि देखो मेक श्योर बच्चों, अगर आप रेगुलर रहेंगे, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको फायदा होगा और आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, है ना। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में मैं आपको थोड़ा सा पहले फंक्शन के बारे में बता देती हूँ। आपको पता है जैसा कि ए क्रॉस बी क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। और रिलेशन क्या होता है, आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन था, रिलेशन क्या होते हैं, रिलेशन क्या होते हैं, रिलेशन होते हैं ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट बनेंगे उतने ही रिलेशन बनेंगे। ठीक है, क्लियर है ना। तो ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट बनेंगे उतने ही रिलेशन बनेंगे और एक रिलेशन ही फंक्शन बनता था। कब? जब एवरी एलिमेंट ऑफ ए, सेट ए, जैसे एफ एक फंक्शन है ए टू बी। तो जो फंक्शन है एफ एक फंक्शन है ए टू बी, ठीक है। ए टू बी एक फंक्शन है, तो जो फंक्शन है वो फंक्शन कब होता था, ये सेट ए है, सेट ए और एक सेट है बी, ठीक है। इस सेट में एलिमेंट लेट कर लिया, ए है, बी है और सी है बच्चों। और इसमें हमने मानी 1 एंड 2। ए की मैपिंग किससे है, 1 से। बी की मैपिंग है 2 से, ठीक है। और सी की मैपिंग भी है 2 से। तो ये जो मैंने बताया कि एक फंक्शन का वो एक रिलेशन ही फंक्शन बनता है। कब फंक्शन बनता है, जब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, है ना, जो सेट ए के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, मैप्ड होने चाहिए। मैप का मतलब हो गया कि इसके सारे एलिमेंट गोलियां चलाने चाहिए। ये जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ए के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, गोलियां चलाने चाहिए। और सबकी इमेज क्या होनी चाहिए, एक सिंगल एक इमेज होनी चाहिए, ओनली वन एंड ओनली वन इमेज। जैसे ए है, ए की इमेज क्या है, वन, एक है। बी की इमेज क्या है, टू, एक इमेज है। सी की इमेज क्या है, टू, लेकिन एक इमेज है। तो इसका मतलब जो सेट ये फंक्शन है ए से बी, ये एक जो रिलेशन है ए से बी, वो एक फंक्शन है। क्लियर है? तो मैंने आपको वैसे सारा रिवाइज करा दिया है, पर आप एक बार उन वीडियो को जरूर जाकर देखिए बच्चों। आपको मैथ्स स्ट्रॉन्ग करनी है तो आपको मैथ्स के लिए बेसिक स्ट्रॉन्ग करने ही है, ठीक है। तो आप बेसिक कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे, आप धीरे धीरे चलिए, ठीक है। धीरे धीरे का मतलब आप क्लास 11 की जो जो वीडियो में आप डाल रही हूँ, सेट, रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा दिया है मैंने, है ना। वेविकर मेथड पढ़ा दिया है, डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन पढ़ा दिया है। तो आप उन वीडियो को देखिए जाके। उन वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है बच्चों, और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिए, तो मैं आपको बताऊंगी। आप मुझे बताइए कि इस टॉपिक ये टॉपिक समझ में नहीं आया, इसके क्वेश्चन करा दीजिए मैम, इस ये क्वेश्चन और पढ़ा दीजिए, ठीक है। जो टाइप्स ऑफ फंक्शन अब हम सीखने वाले हैं आज, टाइप्स ऑफ फंक्शन। सबसे पहले हम सीखेंगे बच्चों वन वन। कौन सा फंक्शन, वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन का मतलब होता है कि अगर कोई एक फंक्शन है, ए है, ये सेट ए है, ठीक है, ये सेट बी है और एफ ना फंक्शन है। एफ क्या है, फंक्शन है ए से बी में, ठीक है। इस सेट ए में यहाँ जो एलिमेंट है एक दो तीन, मानो ये एलिमेंट है एक, तो ये जो एलिमेंट है ना बच्चों, ये सारे मैप होने चाहिए। ये तो मैप तो होंगे सेट ए के एलिमेंट, क्योंकि क्या है, रिलेशन है। लेकिन इन ये सब अलग अलग डिस्टिंक्ट मैप होने चाहिए, यानी हर बंदे को यहाँ हर बंदा गोली चलाएगा, लेकिन अलग अलग हो। एक बंदा एक गोली चलाएगा, एक गोली चलाएगा और एक को ही मारेगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना, इन जो इमेजेस होनी चाहिए वन वन में, जो इमेज होती हैं वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट होती है। डिस्टिंक्ट माने अलग अलग इमेज है। जैसे x1 है, ये x1 है तो इसकी इमेज क्या होगी, fx1। ये x2 है तो इसकी इमेज क्या होगी, fx2। ये x3 है, ये fx3। ये नहीं कि एक एक बंदा दो लोगों को गोली नहीं चलाएगा, एक बंदा एक को ही गोली चलाएगा, एक बंदा एक को ही गोली चलाएगा। समझ रहे हैं ना आप क्या बताना चाह रही हूं मैं? मतलब कि एक x है यहाँ पर, तो उसकी यूनिक इमेज, उसकी एक ही इमेज होगी और अलग होगी, डिस्टिंक्ट इमेज होगी, ठीक है। जैसे हमारे पास एक और है, एक सेट ए है, ये तो ये है सेट ए, ये सेट है हमारे पास बी बच्चों, ठीक है। अब इसमें आपके पास एक एलिमेंट है, दो है, तीन है, ये एक है, ये दो है, तीन है। अब अगर एफ क्या है, फंक्शन है, एफ क्या है, फंक्शन, इसकी इमेज क्या है, एक है, इसकी इमेज है ये, और टू इसकी भी इमेज मानो यही है, तो इस सिंगल ये बच गया। अब आपने इसमें देखा, देखो ये फंक्शन है, बिल्कुल फंक्शन है। फंक्शन के लिए क्या प्रॉपर्टी होती है, फंक्शन के लिए
कि जो ए सेट है, ए सेट के जितने भी एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए, मैप होने चाहिए। ठीक है, तो ये सारे मैप है, इसमें भी सबने गोलियां चलाई हैं, इसमें भी सबने गोलियां चलाई हैं, लेकिन इन दोनों में क्या क्या अंतर है, देखिए इसने सबने अलग अलग बंदों को गोलियां मारी है, एक एक को मारा है, लेकिन एक ही इसने दो ने एक, जो दो लोग हैं, दो लोगों ने एक को ही गोली मार दी है ना, समझ रहे हैं ना, दो लोगों ने एक इंसान को ही गोली मारी है और यहाँ ये बच गया है, बच सकता है बिल्कुल, लेकिन दो यहाँ अलग अलग मार रहे हैं, यहाँ दो बंदों ने एक को गोली मार दी है। ठीक है, तो जो ये मैनी टू वन देख रहे हो ना, मैनी मैनी मन दो लोगों ने एक को मार दी, तो मैनी टू वन, जो इस तरीके की मैपिंग होगी उसको बोलेंगे वन वन, वन वन फंक्शन, क्या बोलेंगे, वन वन फंक्शन। तो और जो इस तरीके ये फंक्शन होंगे ये होंगे मैनी वन, अदरवाइज ये क्या कहलाएंगे, मैनी वन। इससे हमने देखा कि फंक्शन किसे है, तो एफ एक फंक्शन है किसमें, ए टू बी इज डिफाइंड, ठीक है, डिफाइंड टू बी वन वन, वन वन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, इंजेक्टिव फंक्शन, क्लियर है। इंजेक्टिव फंक्शन में कहते हैं इफ इमेज, मैंने आपको बताया कब होगा इंजेक्टिव, जब इसकी इमेज जो होंगी वो क्या होंगी, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट, तो यानी अगर हमारे पास x1 और x2 दो एलिमेंट हैं, x1 और x2 हमारे पास एलिमेंट है दो a के, बिल्कुल, तो fx1 ठीक है इक्वल टू fx2, ये अगर ऐसा है तो इसका मतलब वो जो फंक्शन है x1 इक्वल, अगर ऐसा है fx1 इक्वल टू fx2, एक मिनट में ऊपर कर देती हूँ बच्चों, fx1 अगर उनकी इमेजेस बराबर तो वो भी वो जो एलिमेंट है जिसकी इमेज वो भी बराबर होंगी, इक्वल होंगे, क्लियर है, ये वन वन फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है, वन वन, क्लियर है ना बच्चों। तो अगर वन वन फंक्शन है, अदरवाइज अगर वन वन नहीं है तो क्या कैसा फंक्शन होगा, मैनी वन फंक्शन। फिर से देखिए, वन वन फंक्शन में एक बंदा, सिंगल बंदा अलग अलग को, मतलब हर अलग अलग बंदा हर अलग अलग को गोली मारेगा। मैनी वन में दोनों ने एक को मार दिया, देख रहा है नाम से भी दिख रहा है, मैनी मैनी ने काफी, दो ने क्या कर दी, दो से ज्यादा, मोर देन वन ने किसको मार दी, एक को गोली मार दी, तो ये फंक्शन कैसा है, मैनी वन। तो टाइप्स, पहला हमने सीखा वन वन फंक्शन एंड मैनी वन फंक्शन। तो चलो एक एग्जांपल देखते हैं, एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर, एफ एक्स बराबर एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हमने क्या करा, तो हम इसके वर्किंग रूल क्या है, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू लेकर चले, एफ एक्स वन मतलब एक्स को एक्स वन से रिप्लेस किया, तो एक्स वन का स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू का स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x1 इक्वल टू x2 और x1 इक्वल टू माइनस का x2। अगर x1 x2 है इसके ये रिलेशन आई, केवल इतना आई, x1 इक्वल टू x2 एक आई बस, x1 इक्वल टू x2 आई, तो वो फंक्शन होगा वन वन फंक्शन। अगर इसको छोड़कर और भी कुछ आ जाए तो वो फंक्शन होगा मैनी वन फंक्शन, क्लियर है। मैंने बताया आपको, अगर x1 इक्वल टू x2 आ जाए, हम लेके चले fx1 बराबर fx2, ठीक है, अगर x1 ये लेकर चली और ये आ जाए x1 इक्वल टू x2, तो ये फंक्शन है वन वन। अगर इसको छोड़कर कुछ और कुछ भी आ जाए, जैसे इसमें ये आ गया, तो ये फंक्शन क्या है, मैनी वन, क्लियर है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आपने देखा होगा एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है बच्चों, इस तरीके से, ठीक है, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ठीक है। इसमें एक और होता है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, जिसे HLT भी बोलते हैं, लिख देती हूं मैं। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या कहता है, जो एक कर्व है, जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर है, इस पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए, कली, अगर वो क्या करे, एक से ज्यादा पॉइंट पर काटे, कितने से, एक से ज्यादा पॉइंट पर काटे, जैसे ग्राफ है, ठीक है, इस ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पर काटे, तो जो फंक्शन होगा, जो ये फंक्शन होगा, वो फंक्शन कैसा होगा, मैनी वन, ठीक है, एक से ज्यादा पॉइंट पर काटे तो मैनी वन फंक्शन होगा। अब ये मैनी वन फंक्शन क्या क्यों हुआ, देखिए, आप देखिए इसे, अगर ये क्या वैल्यू है, x2, कोई अलग वैल्यू है, ये क्या है, x1, हमारे पास x1 और x2 दो अलग अलग वैल्यू थी, देखो x1 और x2 क्या है, दो अलग अलग वैल्यू है, लेकिन इनके लिए y की वैल्यू, x1 के लिए y की वैल्यू क्या है, यही पॉइंट है, और x2 के लिए y की वैल्यू क्या है, यही पॉइंट है। हमने दो x1 और x2 दो अलग अलग वैल्यू थी, लेकिन y की वैल्यू क्या है, सेम, तो ये फंक्शन ऐसे फंक्शन क्या होते हैं, मैनी वन फंक्शन। तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से भी हम क्या निकाल सकते हैं, फंक्शन वन वन है, मैनी वन है, निकाल सकते हो। तो मैं आपको हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट बता देती हूँ। जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट माने, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ करी, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन कट्स द ग्राफ, इस ग्राफ को कहाँ कितने पॉइंट पर काट रही है, 2 पॉइंट पर, ठीक है, सो इट इज नॉट अ वन वन फंक्शन। अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन
एक ग्राफ को 2 पॉइंटों पर काटती है, मोर देन 1 पॉइंट, ठीक है, 2 पॉइंट्स पर, 2 से ज्यादा पॉइंटों पर अगर एक मोर देन 1 पॉइंट्स काटती है तो उस वो क्या है, वो फंक्शन जो होता है वो 1 1 फंक्शन नहीं होता, इट इज नॉट ए 1 1 फंक्शन। ऐसे फंक्शन मैनी वन है, देखो मैनी पॉइंटों पर ना अलग अलग दो एक्स की अलग अलग वैल्यू के लिए वाई की एक सेम वैल्यू आ रही है, इसका मतलब दो अलग अलग लोगों ने एक ही बंदे को मारा है ना। तो ये जो ये फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, मैनी वन। दूसरा हो गया, नो हॉरिजॉन्टल लाइन कट्स द ग्राफ एट मोर देन 1 पॉइंट, सो इट इज अ 1 1 फंक्शन। जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये कैसा है, ये कैसा फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन। लेकिन हमने एक क्वेश्चन लिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, x बिलोंग्स टू r प्लस। अब बताइए ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लेकिन हमने एक्स स्क्वायर पॉजिटिव की बात हो रही है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कहाँ आएगा, x बिलोंग्स टू r पॉजिटिव, यानी कौन से नंबर लेने हैं, रियल, पॉजिटिव रियल नंबर लेने हैं, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर लेंगे तो आप ग्राफ कुछ ऐसा आएगा केवल r प्लस में। अब इसका हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को किस पॉइंट पर काट रही है, केवल एक ही पॉइंट पर काट रही है, तो ये फंक्शन जो होगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x बिलोंग्स टू r प्लस, तो ये जो फंक्शन होगा वो कैसा फंक्शन होगा, 1 1 फंक्शन। क्यों होगा, क्योंकि ग्राफ को केवल एक पॉइंट पर काट रही है, समझ रहे हैं ना। इसका मतलब जब भी आप फंक्शन की बात करेंगे, जब भी आप उसके 1 1 और मैनी वन की बात करेंगे तो आप उसमें डोमेन जरूर चेक करेंगे। देखो जो चीज बच्चों को दिक्कत देती है ना, जो हम मतलब बहुत आसानी से देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन कर लिया, अब देखो क्वेश्चन सेम है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लेकिन इसमें जो एक्स है, जो हमने इसमें डोमेन दिया है, जो हमने इसमें स्पेसिफिक इनपुट दिया है, वो केवल आर पॉजिटिव दिया है, यानी पॉजिटिव रियल नंबर दिए हैं। इसका मतलब जो ग्राफ ये नेगेटिव साइड में जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो आया ही, जो हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट इसमें कर रहे हैं वो ग्राफ को केवल एक पॉइंट पर काटे, तो ये कौन सा फंक्शन हुआ, ये फंक्शन है 1 1 फंक्शन। क्लियर है। अब अगला फंक्शन है 1 1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। अब हम टाइप ऑफ फंक्शन में ऑन टू फंक्शन सीखते हैं। कौन से फंक्शन, ऑन टू। ये ऑन टू फंक्शन के लिए देखो, जब भी क्वेश्चन में ऑन टू की बात हो जाए तो आपको याद रखना है कि इफ रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो, अगर रेंज कोडोमेन के बराबर आ जाए देन फंक्शन इज कॉल्ड ऑन टू। अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल आ जाए तो फंक्शन क्या होगा, अदरवाइज क्या होगा, इट इज इनटू फंक्शन। ठीक है, तो इनटू, अगर सपोज करो हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स, ये एक फंक्शन, ये एक सेट है ए और ये सेट है हमारे पास बी, ठीक है, ये हमारे पास है फंक्शन है, जैसा कि हम जानते हैं ये ए है, ये बी है बच्चों, ये सी है, ये इमेजेस है, ये इसने इसको सिंगल काटा, इसने भी इसको, इसने भी इसको, ठीक है, ये हो गया। एक है और सेट है, ए है ये, ठीक है, सेम बनाती हूँ मैं, एक सेट है हमारे पास, ये बी है, और एफ क्या है इसमें, ए है सेट बी, और ये क्या है, एफ मैपिंग है, ठीक है। ये जो एलिमेंट है, ये एक इसमें ए है, ये बी है, ये सी है, और ये दो है, ठीक है। अगर आपकी इमेज इसकी ये है, इसकी इमेज ये है, और इसकी भी ये है, ठीक है, और इसमें एक बच जाता है। अब आप देखिए ये सेट बी क्या होता है, फंक्शन में सेट बी क्या होता है, आप बोलेंगे फंक्शन में सेट बी मैम कोडोमेन होता है। अगर कोडोमेन और रेंज क्या है इसकी, ये तीनों फंक्शन, रेंज क्या होती है, जो जिसके एलिमेंट इमेज रखते हो, ये जो y है वो किसी ना किसी x की इमेज है, तो ये जो x जो इमेजेस है, जो आउटपुट है वो रेंज है। अगर ये सारे रेंज इस डोमेन के बराबर हो जाएंगे, इसका मतलब ये सारे के सारे क्या होंगे, यहाँ कोई भी बंदा नहीं बचेगा, सारे के सारे बंदे होंगे। अगर ये सारे बंदे ही किसी ना किसी की इमेज है, इसका मतलब रेंज किसके बराबर है, कोडोमेन के। अगर रेंज कोडोमेन के बराबर है तो फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू फंक्शन। और अदरवाइज जैसे इसमें क्या है, इसकी पूरा, अगर इसके हम कोडोमेन की बात करें तो ये वाला भी एलिमेंट होगा, ये वाला भी और ये वाला भी, लेकिन इसमें रेंज में कौन से आएंगे, केवल ऊपर के ये दोनों वाले आएंगे, तो एक एलिमेंट रह गया। इसका मतलब इस वाले सेट में कोडोमेन जो है वो रेंज के बराबर नहीं है। तो जो ये फंक्शन होगा वो कौन सा फंक्शन होगा, ऑन टू, ये फंक्शन होगा ऑन टू फंक्शन, और ये वाला फंक्शन कैसे क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन। इसका मतलब हमको क्या होना चाहिए, दो चीजें बहुत अच्छे से आनी चाहिए, क्या क्या, हैशटैग, क्या याद रखिए, डोमेन ऑफ फंक्शन बच्चों में बहुत अच्छे से आना चाहिए, और सेकंड रेंज ऑफ फंक्शन की एक वीडियो डाल दी है बच्चों, आप जाइए जरूर उसको देखिए। ये हमारा हो गया ऑन टू फंक्शन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम हॉरिजॉन्टल इसके बहुत सारे एग्जांपल करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और जब तक आप अपना ध्यान रखिए बच्चों, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देखिए एक फंक्शन है एफ एक्स बराबर एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5, ये किस तरीके का फंक्शन है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे,
ठीक है बच्चों, जब तक आप अपना ध्यान रखिए। और ये मैंने केवल आज टाइप्स ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन बताई, कॉन्सेप्ट बता दिया है। इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बी हैप्पी बच्चों, तो अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो बच्चे प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और चैनल आरती मैथ्स विद आरती भारद्वाज को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अभी कीजिए बिल्कुल। ठीक है, और खुश रहिए। ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।